एक छोटे से गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास बड़ी जमीन जायदाद थी और कई नौकर चाकर उसके घर में काम करते थे। उन्हीं में से एक था जग्गू, जो गांव की ही बस्ती में अपने 5 बेटों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। उनकी स्थिति बेहद साधारण थी। वह एक जर्जर झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ मुश्किल से गुजर बसर करता था। जग्गू और उसके बच्चे बेटों ने जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाला। हर शाम उन्हें मेहनत का फल मिलता, मजदूरी के रूप में चने और गुड़। वे चने भूनकर गुड़ के साथ खाते और अपना दिल निकालते। इस छोटे से परिवार के लिए यही उनका भोजन था और वे इसी में खुश रहते थे। गांव की बस्ती में लोग जग्गू से प्यार करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है। जब उसके बड़े बेटे की उम्र शादी के लायक हो गई तो बस्ती के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कुछ दिन बाद जग्गू ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसकी बहू भी घर आ गई। उस दिन जब नई बहू अपने ससुराल के दरवाजे पर आई तो झोपड़ी के बाहर हल्ला गुल्ला मच गया। बस्ती के लोग नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था। जैसे ही भीड़ छटी और लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे, एक बूढ़ी औरत जो वहीं पास में रहती थी बहू से कह गई, बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, मैं पास ही रहती हूँ, मेरे घर आ जाना। जब सब लोग चले गए तो बहू ने पहली बार घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखा। वह नज़ारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक टूटी फूटी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी हुई पुरानी पोटलियाँ और बाहर बने 6 चूल्हे। इन चूल्हों को देखकर बहू की आंखें भर आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जर्जर हालत में कैसे जीवन बिताएगी। उसका मन हुआ कि वह तुरंत अपने मायके भाग जाए, लेकिन उसने सोचा वहाँ कौन से सुख भरे होंगे। माँ तो रही नहीं और भाई भौजाई के राज में नौकरानी बनकर ही जीना पड़ेगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन रोते रोते थक कर शांत हो गई। उसके मन में एक विचार आया और उसने उसे क्रियान्वित करने का फैसला किया। वह तुरंत पड़ोस में गई और उस बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा, क्या आपके पास एक झाड़ू मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया ताकि वह उसकी मदद कर सके। वापस आकर बहू ने सबसे पहले 5 चूल्हे फोड़ दिए और फिर एक चूल्हा छोड़ दिया। उसने झोपड़ी की सफाई की, गोबर मिट्टी से झोपड़ी और उसे आसपास का हिस्सा लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों में से चने निकालकर उन्हें एक साथ कर दिया और अम्मा के घर जाकर उन्हें पिसवाया। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। बहू ने चने की आटे की रोटियां बनाई और सबको खाने के लिए बुलाने का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब जग्गू और उसके बेटे काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि अब वहाँ सिर्फ एक ही चूल्हा है। वे गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, इस औरत ने आते ही सारा सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़ बाकी सबके चूल्हे फोड़ दिए। झगड़े की आवाज़ सुनकर बहू झोपड़ी से बाहर आई और शांत स्वर में बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। यह सुनकर सभी अचकचा गए। उन्होंने चुपचाप हाथ मुंह धोया और बैठ गई। बहू ने पत्तल पर रोटी, साग और चटनी परोसी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। वे आश्चर्यचकित थे कि साधारण चने और गुड़ से बने खाने में भी ऐसा स्वाद कैसे आ सकता है। खाना खाने के बाद वे अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए और बहू की समझदारी की सराहना करने लगी। अगली सुबह जब जग्गू और उसके बेटे काम पर जाने लगे तो बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। फिर चलते समय उन्होंने जग्गू से पूछा, बाबूजी, क्या मालिक आपको सिर्फ चना और गुड़ ही देता है? जग्गू ने उत्तर दिया, नहीं, मालिक हमें अन्न भी देता है, लेकिन हम चना गुड़ ही लेते हैं क्योंकि इससे खाना आसान होता है। बहू ने समझाया, आप लोग अलग अलग प्रकार का अन्न लिया करें, इससे हमारे भोजन में विविधता आएगी और पोषण भी मिलेगा। फिर उसने अपने देवर को काम पर जाने से पहले कुछ बातें समझाई। उसने छोटे देवर से कहा कि वह अपने काम के साथ घर के लिए भी लकड़ी लाए। इसके बाद बहू ने सभी की मजदूरी के अनाज में से एक एक मुट्ठी अलग अन्न कर लिया और उसे बनिए की दुकान पर ले जाकर बाकी ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। धीरे धीरे जग्गू की गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और उनके पिता ने मिलकर झोपड़ी के आगे मिट्टी की दीवार बनाई। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। उनकी समझदारी और गुणवत्ता की चर्चा जमींदार तक पहुंची। एक दिन जमींदार ने खुद बस्ती का दौरा किया और जग्गू के घर आया। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी प्रशंसा करते हुए उसे एक कीमती हार भेंट किया। बहू ने हार को माथे से लगाया और विनम्रता से कहा, मालिक, यह हार हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि आप हमें झोपड़ी के दाएं बाएं 4 लाठी ज़मीन दे देते, जिससे हम एक कोठरी बना सकते। बहू की चतुराई और विनम्रता पर जमींदार मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समझदारी से मैं प्रभावित हूँ। ज़मीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन ये हार तुम्हारा है, तुम इसे अपने पास रखो। इस घटना के बाद जग्गू की झोपड़ी में खुशहाली का माहौल बना रहा।
बहू की समझदारी और मेहनत ने उनके जीवन में बदलाव आ गया। उनके घर में अब सिर्फ एक ही चूल्हा था, लेकिन वह चूल्हा पूरे परिवार के लिए काफ़ी था। उस छोटे से झोंपड़े में अब केवल गुड़ और चने की जगह प्यार, समझदारी और एकता ने ले ली। इस तरह एक साधारण बहू ने अपनी समझदारी और मेहनत से न केवल अपने परिवार की हालत सुधारी, बल्कि पूरे गांव में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।